वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 11 हवा दरबार में लाई जाए, जिसके अंदर हम लोगों ने उसकी पूरी समझूती देख ली थी और हम देख रहे थे उसका अभ्यास के अंदर हम लोगों ने उसके मौखिक प्रश्न के उत्तर लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम देखने वाले हैं हमारे लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 प्रश्न है। पहले हम सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर क है, राजपुरोहित किसे दरबार में लाना चाहते थे। प्रश्न नंबर ख है, महाराज ने क्या घोषणा की। प्रश्न नंबर ग है, महाराज की घोषणा सुनकर दरबारियों ने क्या सोचा। घ है, महाराज को निराशा क्यों हुई। प्रश्न नंबर ड है, तेनालीराम ने महाराज की इच्छा कैसे पूरी की। प्रश्न नंबर च है, हमें दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर क था, राजपुरोहित किसे दरबार में लाना चाहते थे, तो उसका उत्तर आएगा, राजपुरोहित शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाना चाहते थे। हमारा प्रश्न नंबर ख था, महाराज ने क्या घोषणा की, तो उसका उत्तर आएगा, महाराज ने घोषणा की कि जो कोई भी बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा दरबार में लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। प्रश्न नंबर ग, महाराज की घोषणा सुनकर दरबारियों ने क्या सोचा, तो उत्तर आएगा, महाराज की घोषणा सुनकर दरबारी सोचने लगे कि यह कार्य तो असंभव है, इसे कोई नहीं कर सकता। भला हवा भी कोई वस्तु है कि जिसे जहां चाहा उठाकर रख लिया जाए। हमारा प्रश्न नंबर घ था, महाराज को निराशा क्यों हुई, तो उत्तर आएगा, सबको खाली हाथ और निराश देखकर महाराज को निराशा हुई। हमारा प्रश्न नंबर ड था, तेनालीरामा ने महाराज की इच्छा को कैसे पूरा किया, तो उसका उत्तर आएगा, तेनालीराम ने 5 सेवकों को भीतर बुलाया और महाराज के चारों ओर खड़ा कर दिया। सेवकों के हाथ में इत्र, जल आदि में भिगोए हुए चमेली और गुलाब के फूलों से बने बड़े बड़े पंखे थे। तेनालीराम का इशारा पाते ही वे महाराज को पंखे झलने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा दरबार महकने लगा। बड़े बड़े पंखों की हवा होते ही महाराज को गर्मी से राहत मिली और उन्हें आनंद आने लगा। यह प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसका अपने शब्दों के अंदर भी उत्तर लिख सकते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 था, हमें दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर आएगा, हमें दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा। Who said to whom? ओके। उसके अंदर क है, क्या ऐसी हवा दरबार में नहीं लाई जा सकती। ऐसा कौन कहता है, राजपुरोहित कहते हैं। किससे कहते हैं, राजा से कहते हैं। ख, लगता है आप में कोई हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। ऐसा कौन कहता है कि मेरी इच्छा कोई पूरी नहीं कर पाया,
यस, ऐसा कहते हैं राजा। और किसको कहते हैं? दरबारियों को। सारे दरबार में सबके सामने ये बात बताते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा दरबारियों को। कहाँ है हवा? ऐसा वाक्य कौन बोलते हैं? राजा कहते हैं। जब तेनालीरामा कहते हैं कि मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, तो तब राजा कहते हैं कि कहाँ है हवा? तो यहाँ पे आएगा महाराज ने, और किससे कहा? तेनालीराम से कहा। घ, मैं आपके लिए बगीचे की शीतल और सुगंधित हवा कैद करके लाया हूँ। कौन दरबार के अंदर शीतल और सुगंधित हवा कैद करके लाया था? तेनालीरामा। ओके, तो कौन कहता है ये बात? तेनालीराम ने। और किसको कही कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ? तो महाराज को कही। तो यहाँ पे लिखेंगे महाराज से। तेनालीराम ने महाराज से कहा। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है, वचन बदल कर लिखो। यानी एक वचन का बहुवचन, और बहुवचन है तो उसका एक वचन करना है। चेंज द नंबर्स। बगीचा, तो उसका बहुवचन बनेगा बगीचे। मुद्रा, उसका बहुवचन बनेगा मुद्राएं। पंखा, तो उसका बहुवचन बनेगा पंखे। इशारा, तो उसका बहुवचन बनेगा इशारे। इच्छा, उसका बहुवचन बनेगा इच्छाएं। ताली, तो उसका बहुवचन बनेगा तालिया। तालिये नहीं, पर नहीं, पर तालिया आएगा। ओके, तालिया, ताली, तालिया। प्रश्न नंबर 2, विलोम शब्द पर गोला लगाओ। यानी यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसके सामने ऑप्शन के अंदर उसके ऑपोजिट वर्ड दिए गए हैं, जिसके अंदर से राइट वाला ऑपोजिट वर्ड चुनकर उसके ऊपर क्या करना है? सर्कल करना है, गोला लगाना है। पहला वर्ड है सुबह, तो सुबह का ऑपोजिट वर्ड सवेरा बनेगा? नहीं। दोपहर बनेगा? नहीं। शाम बनेगा? यस, सुबह का ऑपोजिट वर्ड बनेगा शाम, तो शाम के ऊपर बनाएंगे गोला। उसके बाद वाला वर्ड है खुश, तो खुश का ऑपोजिट वर्ड सुख, उदास, खुशी और आनंद। इनमें से क्या बनेगा? उदास बनेगा, क्योंकि ये सारे तो उसके समानार्थी शब्द है। उसके बाद वाला शब्द है कैद, और ऑप्शन में दिया है गुलामी, आजाद, स्वतंत्रता और गुलाम। इसमें से कौन सा बनेगा? कैद का ऑपोजिट वर्ड, किसी को कैद किया है तो उसका ऑपोजिट क्या बनेगा? किसी को आजाद किया है। ओके, तो आजाद वर्ड के ऊपर बनाएंगे गोला। उसके बाद निराशा, निराशा का ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा? निराश, आश, आशा यानी स्वार्थ। इसमें से क्या बनेगा? आश। ओके, तो हम आश के ऊपर बनाएंगे गोला। सम्मान, सम्मान के सामने दिया है अपमान, आदर, मान और गुमान। इसमें से बनेगा कौन सा वर्ड? अपमान, उसका ऑपोजिट वर्ड सम्मान का अपमान। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी शब्द लिखो। राइट इंग्लिश वर्ड, यानी यहाँ पे जो भी हिंदी वर्ड दिए गए हैं वो हिंदी वर्ड का आपको अंग्रेजी स्पेलिंग लिखना है। गर्मी, तो उसका अंग्रेजी बनेगा समर, SUMMER, समर। शीतल, उसका अंग्रेजी वर्ड बनेगा कोल्ड, COLD, कोल्ड। असंभव, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। इत्र, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा सेंट, SCENT, सेंट। प्रशंसा,
उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा अप्रिसिएशन। उसका स्पेलिंग आएगा APPRECIATION, अप्रिसिएशन। आदेश, उसका बनेगा ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। अभी नहीं है क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी में अर्थ लिखो। कोल्ड, उसको हिंदी में कहेंगे शीतल। फ्रेगंट, उसका बनेगा सुगंधित। कोर्ट, उसका बनेगा दरबार। अनाउंसमेंट, उसका हिंदी अर्थ बनेगा घोषणा। इंटेलिजेंस, उसका बनेगा बुद्धि। अरेंजमेंट, उसका बनेगा व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करो और सामने लिखो। क के अंदर दिया है, लगता है आप में से कोई भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। इसके अंदर सर्वनाम यानी नाम की जगह यूज होने वाला वर्ड, ऐसा वर्ड कौन सा है? आप। और दूसरा है हमारी, तो हमें नीचे अंडरलाइन करनी है और ये दोनों वर्ड सामने लिखने हैं। ख, महाराज मेरे होते आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सर्वनाम वर्ड है मेरे और दूसरा वर्ड है आपको, तो ये लिखेंगे यहाँ पे। ग, उन्होंने बाहर खड़े सेवकों को फौरन भीतर बुलाया। इसके अंदर एक ही वर्ड है सर्वनाम। ओके। घ, तेनालीराम का इशारा पाते ही वे महाराज को पंखा झलने लगे। इसके अंदर सर्वनाम शब्द है वे, एक ही, तो उसको लिखेंगे यहाँ सामने। ओके, तो ऐसे हमारा यह चैप्टर यहाँ पे पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।